आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी सेना में ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मेरा परिवार बहुत भयभीत है। पुलिस प्रशासन नेकीराम के हथियार को नहीं दिखाना चाहती है, जबकि नेकीराम ने फायर किया है। हमने एफआईआर के अंदर भी डाला है। रिपोर्ट नंबर 379/2021 थाना मुंडावर जिला अलवर की ये घटना है। ये आपने अभी जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप देखी है, ये हमारे एक सेना के हवलदार जी हैं, जिनके घर परिवार के साथ घटना घटी है। इनका बचा हुआ वीडियो में आगे बताएंगे कि किस तरह इन्हीं के गांव के बंदे द्वारा कुछ बाहर से गुंडे मंगाकर इनके परिवार पर कातिलाना हमला किया गया। उसकी जो गन से फायर हुआ तो फायरिंग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं और चेक क्यों नहीं? कौन सी गन से फायर हुआ? उसने सब हमारे ऊपर फायर किया ना 12 बोर से। कहाँ तेरे लगी कहीं फायर की? सब लगी नहीं लगी तो अच्छा अगर लग जाती तो लग जाती तो और धारा लग जाती, 307 हो जाती। हाँ तो साहब उसने फायर किया है ना, उसकी गन आपने अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक उसकी गन अब तक अरेस्ट नहीं हुई। इसकी गन नहीं होगी अरेस्ट, गन है नहीं होगी। नहीं होगी साहब? हाँ ठीक है साहब, ठीक है। जय हिंद श्रीमान, मैं भारतीय सेना में सेवारत सैनिक हूँ। मेरे घर पे दिनांक 9/8/2021 को झगड़ा हुआ, जिसमें नेकीराम ने बाहर से बदमाश बुला के मेरे परिवार के 5 आदमियों को घायल किया और नेकीराम ने मेरे भाई के ऊपर 12 बोर राइफल से फायर किया। नेकीराम ने पर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस इसके साथ जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, ये वहाँ के एसएचओ की है। एसएचओ साहब क्या बोल रहे हैं? एसएचओ साहब ने कहा है, आपने कब सुना है कि बंदे ने कहा कि सर आपने अभी तक वो 12 बोल गिरफ्तार नहीं की, जिससे उस बंदे ने इसके भाई के ऊपर और इनके ऊपर फायर किया है, और अभी भी उस 12 बोल से खतरा है कि वो कभी भी इनके ऊपर फायर कर दे या हो सकता है इनको मार दे। ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई केस आता है तो पुलिस का पहला काम होता है उस हथियार को जब्त करना। लेकिन ये एसएचओ, जैसे आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि कह रहा है कि मैं उसको नहीं जमा करूंगा। दूसरी तरफ इसकी जो मंशा है, मैं चाहता हूं कि इसके डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की बात सुने, जिसमें फौजी ने कहा कि सर आपने गन अरेस्ट नहीं की। बोल रहा कौन सी गन? बोलता है जो उसने नेकीराम क्या नाम बताया, उसने फायर की। तो बोल रहा है तेरे लगी तो नहीं। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? मतलब गन आपके लगी तो नहीं। और जब फौजी कह रहा है सर लग जाती, तो बोले लग जाती तो एक और धारा लगा देते। मतलब इसने कैसे लहजे से बोला है, ये पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी करने लायक है? इसकी बातों का मतलब है कि भाई फौजी तेरे लगी तो नहीं, मतलब तू मरा तो नहीं, और मर जाता, गोली लग जाती तो बोला हम एक और धारा अरेस्ट कर लेते। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस के जो हमारे डीजीपी साहब हैं और भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ऐसे डिपार्टमेंट को खराब करने वाले चंद एक लोग, जिनको अगर आप हटाओगे नहीं तो पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लेकिन विडंबना है, चाहता हूं कि इन समस्याओं से कोशिश करो आप निपटो, खुद निपटो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं पुलिस महकमा या ऐसी चीज कर रही है, तो मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर भेज सकते हो, ताकि हम समस्याओं को पूरी जनता के सामने रखें कि जो पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह फौजी के साथ कर रहा है, उस सिविलियन के साथ क्या करता हुआ। जब वो फौजी को बोल सकता है, मरने के लिए बोल सकता है, तो आखिर सिविल जनता के साथ ये न्याय करने के लायक हैं? इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और वहां दूसरा अधिकारी, कम से कम एक फौजी के लिए एसपी या डीएसपी लेवल में जांच बैठाई जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाया, छोटे छोटे जो डिटेल दिखाए, ये हमारे एक सैनिक की डिटेल है। इसका बचा हुआ वीडियो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग सुनाई वो एसएचओ की रिकॉर्डिंग है, थानेदार की। इसकी भी बची हुई रिकॉर्डिंग मैं आपको आगे सुनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन घटनाओं का जिम्मेवार कौन है? क्या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट अकेला इनका जिम्मेवार है? नहीं, इसके जिम्मेवार हैं हमारे खुद के अधिकारी,
हमारे अफसर और हमारा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हमारी सरकार जो सिर्फ बड़े बड़े लेटरों में आदेश पारित करती है, जवानों और उनके परिवारों से अदब से पेश आएगी पुलिस और इनका सम्मान और इज्जत होगा। लेकिन फौजी आदमी का ना कहीं सम्मान है, ना कहीं इज्जत है, उसको डिपार्टमेंटों के चक्कर कटाए जाते हैं और पुलिस इसी तरह सिविल से पैसे खाकर और तुम्हारे साथ इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन ये घटना सिर्फ जवान और जेसीओ के साथ होती है, कभी किसी बड़े अधिकारी के साथ, चाहे वो सेना का हो या पैरामिलिट्री फोर्स का, ना तो पुलिस की इतनी हिम्मत है ना किसी सिविलियन की कि वो इनसे पंगा ले ले। वो सिर्फ किनसे लेता है, आप जैसे जवान और जेसीओ तक। उनको पता है कि हकीकत में इनकी कोई इज्जत नहीं है। उनको पता है ये तो आधे तो वहाँ कुत्ते घुमा रहे हैं और इनकी वहाँ ऐसी हालत कर रखी है कि कुत्ते घुमा घुमा कर और डिसिप्लिन के नाम पर इनको इतना दब्बू बना दिया गया कि इनके साथ कुछ भी करो ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन सब के जिम्मेवार मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ कि जो हमारे अधिकारी जब बूथ पुलिस करवाना हो, किसी जवान से कुत्ता घुमाना हो, घरेलू मेम साहब के कच्चे बनियान धुलाने हो, तब ये पता नहीं कौन से कानून कैसे लगाकर 5-5, 10-10 जवान अपने घरों में रख लेते हैं, माँ बाप के पास भेज देते हैं, सारा कानून ताक पर रख देते हैं। जब इनके किसी के साथ होती है तो पुलिस थानों को तोड़फोड़ तक कर देते हैं। लेकिन जवान की बारी आती है तो कैसे ये पीछे हटते हैं, मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। और कैसे हमारे नेता, जब कहीं सरकार दूसरी होती है किसी राज्य में तो वहां से मंत्री जी दखल दे देते हैं, राजनाथ जी। लेकिन अगर सरकार वहां बीजेपी की होती है, जैसे यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, हरियाणा में, ऐसा कहीं भी होता है तो देखते हैं हमारी सरकार है तो ये मुंह सीब लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी आप और हम लोग भी जिम्मेवार हैं और उस जिम्मेवारी का कारण है कि हम आपको पूरी डिटेल के साथ, और ये वीडियो दिखाने से पहले आज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको संगठित रहना है, न्याय चाहिए। तो भाई ये चैनल बना हुआ है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, इस चैनल से ज्यादा लोगों को जोड़ो। मुझे पता है आपके ऊपर दबाव भी दिया जाता है कि भाई रविंद्र फौजी से ना जुड़ो या अफसर, क्योंकि हमारे जो मेन मकसद है, हमारी मेन लड़ाई है सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में सहायक प्रथा बंद करवाना, इन अफसरों की तानाशाही खत्म करना। हमारा मेन काम वो है, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए दबाव भी बना रहे हैं, मत जुड़ो, फलाना जुड़ो। लेकिन आप इनके मुंह पे चप्पल जूते मार सकते हो। आपको एक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप 10 जोड़ो, 10 हटाते हैं तो 100 जोड़ो, ताकि हमारा चैनल वैसे बढ़ रहा है। इन्होंने 3 लाख जब हमारे सदस्य थे तो तब से लेटर जारी शुरू किए थे, लेकिन आज हम 5,78,000 मतलब 6 लाख की तरफ जा रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो 50 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे से लोग जुड़ेंगे और फिर इनको समझ में आएगी काले अंग्रेजों को कि हाँ, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो, सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है उसमें पैसे की। जब हम लोग आप लोगों को आर्थिक मदद के लिए कहते हैं तो आधे तो वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो भैया जिसको है वो महीने में 2 महीने में मदद कर सकता है तो वो करा करो, लेकिन कम नहीं कर सकते तो वीडियो को तो पूरा देख लिया करो कि मैं कह क्या रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो, नहीं तो कुछ हम ऐसे पॉइंट बताएंगे जिन पर विचार कर लो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखा करो। तो सबसे पहले मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। और ऊपर मेरा 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड इसमें दिया हुआ है। ये हम क्यों देते हैं इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। जितने हमारी मदद आ रही है वो भी हम बताएंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि भाई हमारा जो ये चैनल है, ये चैनल मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी मेन समस्याओं के लिए हमने खोला है। जय हिंद श्रीमान, मैं भारतीय सेना में सेवारत सैनिक हूँ। मेरे घर पे दिनांक 9/8/2021 को झगड़ा हुआ, जिसमें नेकीराम ने बाहर से बदमाश बुला के मेरे परिवार के 5 आदमियों को घायल किया और नेकीराम ने मेरे भाई के ऊपर 12 बोर राइफल से फायर किया। नेकीराम ने पर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन नेकीराम से मिली हुई है। नेकीराम ने फायर किया, मेरे 5 घायल बोल रहे हैं। मेरे परिवार, नेकीराम की राइफल को जब्त किया जाए, नेकीराम की राइफल को चेक कराया जाए, नेकीराम की राइफल का लाइसेंस को रद्द किया जाए। मैं और मेरा भाई स्वयं भारतीय सेना में सेवारत है, मेरा परिवार घर पे रहता है। ऐसे माहौल में मेरा परिवार को बहुत भयभीत है और हम ऐसे माहौल में अपनी ठीक प्रकार से सेना में ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं।
नेकीराम ने पहले भी हमारे परिवार पे ऐसे कई वाक़े कर चुका है। नेकीराम मैं पहले जनवरी 2013 में भी एक लेटर दे चुका हूँ, उसकी कॉपी मेरे पास है। उस पर भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। नेकीराम, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि नेकीराम को हथियार को जब्त करके उसको चेक कराया जाए, राइफल को चेक कराया जाए, नेकीराम के लाइसेंस को रद्द किया जाए, नेकीराम से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे परिवार के जो 5 आदमी घायल हैं उसके फोटो भी मैं इस वीडियो के साथ डाल रहा हूं। आप लोगों से यही एक निवेदन है मेरा कि ऐसे माहौल में हम अपनी ड्यूटी सेना में ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। मेरा परिवार बहुत भयभीत है। पुलिस प्रशासन नेकीराम के हथियार को नहीं दिखाना चाहती है, जबकि नेकीराम ने फायर किया है। हमने एफआईआर के अंदर भी डाला है। रिपोर्ट नंबर 379/2021 थाना मुंडावर, जिला अलवर की ये घटना है। आप लोगों से मैं एक ही आग्रह करता हूं कि नेकीराम के हथियार को जांच कराई जाए, नेकीराम के हथियार को लाइसेंस को रद्द किया जाए, जो कि मेरा परिवार बहुत भयभीत है और हम भी अपनी ड्यूटी सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। ऐसे माहौल में मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेकीराम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने जनवरी 2013 के अंदर भी एक लेटर मैंने एसपी साहब के नाम से, एसएसओ साहब के नाम से, एसडीएम साहब के नाम से मैंने दिया है। हेलो, राम राम साहब। हाँ जी, राम राम साहब, मैं डीएसपी साहब से आपसे बात हुई, डीएसपी साहब की? और तुम्हारी बताओ ना। साहब मैं ये बोल रहा हूँ, डीएसपी साहब से मैंने बात किया था अभी हमारे अफसर ने, तो 37 मुकदमा नंबर पूछा था, उसकी राइफल जो फायरिंग हुई तो गिरफ्तार कर लिए 2 तो, और 2-3 में 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे आपके। नहीं सर, वो तो गिरफ्तार तो हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो गन से फायर हुआ तो फायरिंग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं और चेक क्यों नहीं? कौन सी गन से फायर हुआ? उसने सब हमारे ऊपर फायर किया ना 12 बोर से। कहाँ तेरे लगी कहीं फायर की? साहब लगी नहीं लगी तो अच्छा, अगर लग जाती तो लग जाती तो और धारा लग जाती, 307 हो जाती। हाँ तो साहब उसने फायर किया है ना, आप गन चेक कराओ उसकी। हाँ कर लेंगे चेक। है मेरे को, क्योंकि हमारा अफसर अधिकारी डीएसपी साहब बोला अगर एचओ साहब क्या बोलते हैं, और हमारे अफसर ने बात की थी, बोला क्या बोलते हैं, अगर वो गन चेक नहीं की तो क्यों नहीं की अभी तक गन चेक क्यों नहीं हुई अभी तक? तो तुम डायरेक्शन दोगे मेरे को क्या करना है? नहीं मैं सर आपको संदेश दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरे से पूछा है, आप एचओ साहब से बात करके मेरे को बताना फिर। ठीक है साहब। तो अभी उसकी गन आपने, अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक उसकी गन अब तक अरेस्ट नहीं हुई? इसकी गन नहीं होगी अरेस्ट, गन है नहीं होगी। नहीं होगी साहब? हाँ ठीक है साहब, ठीक है साहब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन की आंख खुले। और एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं, जो अच्छे अधिकारी हैं पुलिस में, वो ऐसे कचरे को साफ करें इनको, ताकि वो किसी फौजी के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो सिविलियन का क्या हाल होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है।